मॉडर्न ज़माने में बहुत सारे जो लोग हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ लॉजिक से ही ज़िंदगी जीते हैं। लेकिन उसके साथ ही मैंने देखा है कि चाहे विज्ञान या आज का जो युग है, जहाँ मर्ज़ी पहुँच जाए टेक्नोलॉजी में, लेकिन कुछ चीज़ों के जवाब आज भी वो नहीं दे पाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपको बताऊँगी कि केतु जो है किस तरीके से दे सकता है आपके घर में अनचाही शक्तियों को एंट्री, यानी कि आपके घर में ऊपरी बाधा जिसको हम लोग बोलते हैं, दूसरी लैंग्वेज में बोले कि नेगेटिविटी बोल सकते हैं। आज की अगर मैं भाषा में बात करना चाहूँ तो इसे नेगेटिविटी बोला जाएगा। और जो है पुराने समय में बोला जाता था कि जब ये नेगेटिविटी इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है तो आपके घर में जो कई लोगों को अपने घर में कुछ परछाई, कोई वाइट कपड़ों में या कुछ ऐसी सफ़ेद जो है लाइट नज़र आती है, तो उसके पीछे सबसे बड़ा कारण कौन सा ग्रह माना जाता है? तो मैं उसके लिए राहु नहीं बल्कि केतु को कारण मानती हूँ। जब भी आपकी कुंडली में केतु 4th हाउस में हो या इवन 4th साइन में भी हो, आप चेक करके देखिए अपनी जो भी नोन की कुंडलियां हैं या आपके अपनी किसी की कुंडली में है, उस पर्सन को चेस्ट में हमेशा एक सफोकेशन फील होती है। और जैसी सफोकेशन उसको अपनी बॉडी में फ़ील होती है, वैसी ही सफोकेशन उसको अपने घर में भी फ़ील होती है। वो अपने घर में बहुत ही ज़्यादा फंसा हुआ महसूस करता है, जिसकी वजह से वो कभी भी अपने घर में व्यक्ति केतु 4 वाला जो है कभी चैन से नहीं रह सकता। वो व्यक्ति जब भी घर से बाहर निकलता है तो बहुत ही ज़्यादा अपने आप को रिलीफ फील करता है। उसके पीछे कारण मैंने जो अभी तक कुंडलियाँ देखी हैं केतु 4 वालों की, कि सबसे बड़ी इनकी प्रॉब्लम ये होती है कि इनको सपने में जो है कुछ ऐसी अनचाही चीज़ें दिखती हैं, या इवन रात में भी इन लोगों को कई बार ऐसी चीज़ें दिखाई देती हैं कि जैसे मेरे घर में कोई चल रहा है, अचानक से कोई दौड़ के चला गया, या अचानक से इनको कोई परछाई नज़र आई, जिसको आप किसी भी भाषा से किसी भी नाम से आप जान लीजिए, है तो वो एक तरह की नेगेटिविटी ही। लेकिन ये चीज़ जो है केतु 4 वालों के साथ ही क्यों ऐसा हुआ या क्यों ऐसा होता है, इसी ग्रह के साथ ये क्यों जुड़ी हुई हैं चीज़ें? देखिए, जब भी केतु जो है वो आपको पता है कि राहु का ही जो सेकंड नोड है, यहाँ पे राहु ख़त्म होता है आके। तो राहु क्या है, आपके पूर्व जन्म के वो रिश्ते हैं, वो परछाइयाँ हैं जो पेंडिंग कर्मा के रूप में आपको इस जन्म में मिलते हैं। राहु को लोग दादा के नाम से पहचानते हैं, किसी राहु को हम दादा परदादाओं के नाम से देखते हैं, पितरों के। और जो केतु है वो हमारे नाना पक्ष की तरफ से देखा जाता है, यानी आपके नाना परनाना वो लोग। जब भी जो 4th हाउस है, आप देखिए वो मदर का हाउस है, वहाँ पे केतु बैठा है, तो आप यकीन मानिए आपके मदर की जो मायका समझ लीजिए या उनके पेरेंट्स जो हैं, वहीं से कुछ आपका कनेक्शन जुड़ा हुआ है इन चीज़ों को लेकर। आप कई बार ऐसा देखा गया है कि जिस बच्चे का बर्थ होता है, कई बार उसके बर्थ के आसपास आपके घर में किसी की डेथ हुई है, किसी भी बुज़ुर्ग की डेथ हुई है, या कोई ऐसी अनकॉमन डेथ के आसपास ही जो है तकरीबन आपका या किसी का घर में बर्थ हुआ है, तो केतु 4 उसको जो है मिलता है उसको अपनी कुंडली में। और ज़्यादातर अगर आपके घर में केतु 4 वाले लोग हैं, तो फिर तो आप इस बात को यकीन करके चलिए कि घर में कुछ भी ऐसी ऊपरी कसर या ऊपरी बाधा ज़रूर है। जब तक आप इसका इलाज नहीं करेंगे, जब तक आप इस नेगेटिविटी को दूर नहीं करेंगे, लोग अपने घर में चलते फिरते परछाइयाँ देखते हैं या किसी भी रूप में वो उस चीज़ को महसूस करते हैं जो उन्हें बहुत ही डरा देती है, बहुत ही ज़्यादा उनको सहमने पर मजबूर कर देती है। मैं ये टॉपिक इसलिए करना चाहती थी कि लोग बहुत परेशान हैं। केतु 4 वालों की कुंडलियाँ जब मेरे पास आती है तो सबसे पहली शिकायत उनकी ये होती है कि हमें अपने घर में चैन नहीं है, हम लोग कहीं दूर जाना चाहते हैं, हम अपने घर में कुछ भी जो है अच्छा महसूस नहीं करते। तो ये लोग बहुत दुखी होते हैं केतु 4 वाले। सुखी कब होते हैं? सबसे बड़ा जो इसका जो देखें कि सबसे बड़ा इसका इलाज यही है कि आप अपने घर से थोड़ा दूर चले जाइए। लेकिन आप ये देखिए कि सारी दुनिया अपने घर से दूर नहीं जा सकती, सभी विदेश में नहीं जा सकते, सबकी मजबूरियाँ हैं। तो यहाँ पर फिर आप एक जो रेमेडी आपको करनी चाहिए, सबसे पहले आपको बृहस्पति की एक रेमेडी करनी चाहिए, और जो है उसके साथ आपको मून की रेमेडी करनी चाहिए, ताकि जो मदर के पक्ष की चीज़ें हैं वो रिजॉल्व हों, जो आपके पितरों की तरफ से कोई कष्ट है तो वो दूर हो। तो नहीं तो आपकी जनरेशन टू जनरेशन ये जो गैप, ये जो प्रॉब्लम है वो आती ही रहेगी। कई बार मैंने कुंडलियों में देखा कि दादा की कुंडली में है, आगे उसके बच्चे की कुंडली में, और आगे पोते पोतरे जिसको बोलते हैं कि उनकी कुंडलियों में भी केतु 4 पाया गया। तो जब तक आप अपने पेंडिंग कर्मा को नहीं रिजॉल्व करेंगे, ये आपकी कुंडलियों में आते रहेंगे। आपको ये घुटन महसूस करवा रहा है प्लैनेट, तो वो सिर्फ इसीलिए कि वो खुद घुटन में है। वो प्लैनेट आज़ादी चाहता है। वो प्लैनेट से जुड़े हुए रिश्ते, उनसे जुड़े हुए पेंडिंग कर्मा, उधार जो आप के पीछे जनरेशन टू जनरेशन चले आ रहे हैं, वो फ्री होने के लिए आपके पास आते हैं। और हम लोग क्या करते हैं, इनको इग्नोर करके और चक्करों में पड़े रहते हैं।
कोई भी जो समझ लीजिए आज के युग में अगर मैं कहूँ कि इन चीज़ों को लेकर बिल्कुल भी इस तरीके से नहीं जाना चाहिए कि झाड़ फूंक या किसी भी तरीके की आप समझिए कि चीज़ों में जाएं, नहीं। इसका सिंपल सी रेमेडी है, लॉजिक है उसके पीछे कि आपके घर में नेगेटिविटी है, आप उसको भूत समझिए, आप उसको ऊपरी का असर समझिए, आप उसको किसी भी चीज़ का नाम दीजिए, वो ठीक आपसे ही होंगी। जब तक आप उससे रिलेटेड कर्जा नहीं उतारेंगे, आप कुछ भी कर लीजिए, ये आपको तंग करेगी चीज़। सबसे बड़ा प्रॉब्लम इसमें ये आती है केतु 4 वालों के कि इनकी मदर हमेशा बीमार रहती है या बहुत छोटी उम्र में इनको छोड़ के चली जाती है, या सर्कमटेंसेस ऐसे बन जाते हैं कि ये बच्चा घर से दूर चला जाता है। मदर का रोल कहीं आपको कहीं नहीं दिखेगा इस बच्चे की लाइफ में। तो आप देखिए कि मून की और जब जुपिटर की रेमेडी करेंगे, इसके अलावा कोई प्लैनेट नहीं है जो इस प्लैनेट को रास्ता दिखा पाए। गुरु है जो केतु को सर कटे, जो प्लैनेट को अपना सर देके, अपना ज्ञान देके उसको रास्ते में लेके आएगा। आप गुरु की शरण में जाइए, डेली आप गुरुद्वारे से जल लेकर, मंदिर से जल लेकर, किसी पवित्र नदी का जल लेकर आप अपने घर में छिड़कना शुरू कीजिए। आप किसी भी धर्म से बिलोंग करते हो, नो मैटर, कहीं ना कहीं आपको पवित्र जल हर एक जगह मिलेगा, चाहे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा कहीं भी हो। तो आप उस जल को अपनी जो घर की चौखट है उसको आप वॉश करना शुरू कीजिए। आप देखिए कुछ ही दिनों में ये घुटन, ये जलन, ये जो आपकी प्रॉब्लम्स है ये दूर होनी शुरू हो जाएंगी। एक और सिम्टम केतु 4 वालों का आपसे शेयर करना चाहूँगी कि इन लोगों के घर में कीड़े मकोड़े बहुत ज़्यादा मिलते हैं। केतु 4 का सीधा सा मतलब है जो आपके घर में कीड़े मकोड़े बहुत ज़्यादा निकलते हैं, चाहे वो चींटियाँ हों, चाहे वो लंबे छोटे कीड़े हों, किसी भी प्रकार के आपके घर में कीड़े हों, जैसे कि दीमक टाइप इन लोगों के घर में इतनी ज़्यादा लगती है कि आप सोच नहीं सकते। कहीं शनि अगर बैठा है केतु के साथ 4th हाउस में, तो काले रंग के कीड़े इन घरों में देखे हैं मैंने निकलते हुए, और उन लोगों ने 4-4 घर बदले, लेकिन उनके घर की ये समस्या दूर नहीं हुई जब तक वो इस डोनेशन के, इस ज्ञान के प्रोसीजर में नहीं आए। बात लॉजिक ये है कि कुछ भी जो हमारे बुजुर्गों ने गलती कर दिया या हमने पास लाइफ में कुछ गलत कर दिया है, तो हमें वो सुधार तो करना ही पड़ेगा। आपको औलाद का सुख नहीं मिलेगा, औलाद को आपका सुख नहीं मिलेगा, तो ये बहुत बड़ी समस्या है। केतु 4 को कभी लाइटली नहीं लेना चाहिए। केतु 4 जो है राहु 4 से बहुत ज़्यादा खतरनाक है। तो इस तरीके से आप देखिए कि माँ का ऑपरेशन, माँ में 36 जगह टांके जो है इन केतु 4 वालों के लगते हैं। और ऐसा नहीं है सिर्फ माँ, कोई ऐसी पोजीशन आएगी कि उनको खुद भी अपने इस तरह से सर्जरी से निकलना पड़ेगा, उनको कभी ना कभी बहुत बड़ी बड़ी सर्जरी इन लोगों की हो जाती है, चाहे वो ब्रेस्ट कैंसर के रूप में हो, चाहे वो किसी भी तरीके की चेस्ट से रिलेटेड हो। तो आप लोग बिल्कुल भी घबराइए नहीं। यदि आपकी 4 केतु की कोई समस्या है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, मैं आपका इसका हल ज़रूर दूंगी। मैं चाहती हूँ लोग जो भी इस ऊपरी बाधा, ऊपरी कसर से बहुत परेशान है, तो उनका सिंपल सी रेमेडी है। आपको मैं ज़रूर पर्सनली, जिन लोगों को भी प्रॉब्लम है, आप मुझे व्हाट्सएप करिए, मैं आपको इसकी रेमेडी ज़रूर दूंगी पर्सनल, क्योंकि ये रेमेडी देने का तभी फ़ायदा है जिसको प्रॉब्लम है। अगर वही लेगा ना तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल है।